हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और हम डिस्कस करेंगे आज पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत हमने आज करना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेडी एवरीवन? यस। हेलो। यस, सब लोग रेडी? ठीक है। अच्छा, क्लास जब भी हिस्ट्री की करो ना तो कोशिश किया करो कि साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, साथ साथ में कोई कॉपी लेके बैठा करो, साथ में नोट्स बन जाया करेंगे। ठीक है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ऑलरेडी क्लासेस अपलोड किया जा चुका है। जो रूलर्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड ना बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब टाइम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन अभी जो हाल ही में हुआ है उसके पेपर को ध्यान से एनालिसिस कर रही हूँ ना, मैंने जो अपलोड भी किया, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड को ना थोड़ा सिग्निफिकेंस उसका ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग भी ये जो क्लासेस मैं वैसे ले रही हूँ इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि सबके सब जो क्वेश्चंस है वो कवर अप हो जाए। तो क्लासेस को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, उसके अलावा जो आपको पढ़ने को मिल जाए, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो चलो आज आर्क एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। ठीक है, इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो काफी क्वेश्चंस जो आपको सिमिलर दिखेंगे, मिलते जुलते, कि हाँ ये क्वेश्चन तो देखे हुए हैं। चलो, तो इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये तो हमें समझ में आता है कि भाई मौर्यन जो रूलर्स थे, मौर्यन डिनेस्टी काफी वाइड डिनेस्टी थी, काफी बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन था जो काफी पॉपुलर भी हुआ। और अशोका के आने से तो वो और ज्यादा रिनाउंड हो गया था। लेकिन जब वो डिक्लाइन हो जाता है, रूलर्स जो होते हैं उसका जब डिक्लाइनेशन पीरियड आ जाता है, जब उसका पतन का पीरियड आता है, तो इस डिक्लाइनेशन पीरियड में आप देखेंगे कि कुछ नए नए रीजन्स जो हैं वो उभरने लगते हैं, कुछ नए नए एरियाज जो है उभरने लगते हैं। एरियाज पहले भी होते हैं बट उन पे कंट्रोल मॉरियंस का होता है। बट जब वीक रूलर्स होते हैं तो वो सारे जो रीजनल एरियाज हैं वो इंडिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ शुरुआत होती है नए नए आर्ट्स फॉर्म की। ठीक है, तो राइज ऑफ रीजनल स्कूल्स में आप देखेंगे कि उस समय इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट अलग अलग जो स्कूल्स आए हैं। ठीक है, एक तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, एक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और एक है मथुरा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है, कि क्या इससे पहले आर्ट का कोई काम नहीं था मॉडर्न यूनिवर्सिटी में? क्या आर्टिस्टिक कुछ हो नहीं रहा था? बट ऐसा नहीं है, वहां तो चल ही रहा था। सिग्निफिकेंस तो है ही, वॉरियन टाइम पीरियड में भी बहुत सारे ऐसे स्थापत्य कला है, बहुत सारे आर्ट का ऐसा काम है जो मिलता है। बट इस पीरियड में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होना शुरू हो गया ना, क्योंकि इंडो ग्रीक्स आ गए हैं। जो विदेशी इन्वेडर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं इन्वेड कर रहे हैं, सबसे पहले इन्वेडर कहा जा सकता है भारत में उनको। अब वो लोग आए हैं, अपने साथ नए तरीके का आर्ट्स लेकर आए हैं। रीजनल जो एरियाज थे वो जो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब वो अपने जो आर्ट का काम है वो सामने रख रहे हैं। अपने जो जितनी उनकी थ्योरी है आर्ट को लेकर, लिटरेचर को लेकर, आर्कियोलॉजी को लेकर, वो सारी चीजें अब नई नई मिक्सअप होने लग गई है, एक नए नए चीजें डेवलप हो रही है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट उनमें से एक है। ठीक है, और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बेस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक एक करके इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। गांधार स्कूल की अगर बात करें तो अभी नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, जैसे पाकिस्तान जैसे है, अफगानिस्तान, उस इलाके में काफी ज्यादा फेमस था। क्यों था बताओ? अरे भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडो ग्रीक तो नॉर्थ वेस्ट से ही आए थे ना। अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, देखो समझो, अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, एक्चुअल नहीं बना रही हूँ, हंसो मत यार, मैं सिंपल एक बना रही हूँ आइडिया लेने के लिए। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया, तो यही से तो आए थे ना इन्वेडर्स। जो इंडो ग्रीक आए थे इस तरफ से ही तो भारत में एंटर करते हैं, है ना? तो यहाँ वाला एरिया जो है, जब यहाँ एक नई तरह का आर्ट फॉर्म डेवलप करता है, उसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहा गया है। क्योंकि पहले इस एरिया का जो कैपिटल था गांधार नाम से बड़ा पॉपुलर हुआ था, इसीलिए वहाँ का एरिया का जो आर्ट फॉर्म है उसे गांधारा कहा गया है। तो गांधारा पीरियड्स के बारे में कुछ और अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं। तो इंटरैक्शन है बिटवीन ग्रीक कल्चर और इंडिजेनियस बुद्धिस्ट कल्चर का। क्योंकि होता क्या है, जब एलेक्जेंडर एक्सपायर कर जाता है, आफ्टर एलेक्जेंडर, वो टाइम में उस तरफ के जो एरियाज होते हैं, जो वेस्टर्न वाले एरियाज थे, नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरियाज थे, वो अलेक्जेंडर के बाद के जो लोग थे वो उनको, भाई उसकी तो डेथ हो जाती है लेकिन उसने जीते होते हैं ना वो एरियाज, तो उसके गवर्नर होते हैं, उसके ऑफिशियल्स होते हैं, वो वहां पे रह रहे होते हैं।
उस एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा होता है। तो उस एरिया में नई तरीके के जो आर्ट फॉर्म है वो एक तो डेवलप होते हैं। उसके बाद इंडो ग्रीक जो आगे जो टाइम पीरियड में आए, जैसे कनिष्का है और भी है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना? तो वो सारे रूलर्स जो आए हैं अपने साथ नए तरीके का मॉडर्न आर्ट लेकर आए हैं, नए तरीके का आर्किटेक्चर लेकर आए हैं। और ये बुद्धा को मानते हैं, बुद्धा को फॉलो करते हैं। तो इनके आप जब स्टैचूज में देखेंगे तो एक-एक बारीकी के साथ कितनी सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं, और आप देखोगे जो इनकी बॉडी फिगर है जो, वो ग्रीको रोमन स्टाइल की है, ठीक है? जो हेलेनिस्टिक आर्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके मेन थीम क्या है? लॉर्ड बुद्धा और बोधिसत्व इनके मेन थीम है। ये मोस्टली अपने जो स्टैचूज़ हैं, वो इसी थीम को लेकर बनाते हैं, ठीक है? अब अगर हम गौर करें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हाँ ग्रीको रोमन स्टाइल, तो इनके जो टाइम के हीरोज वगैरह रहते थे ना, आप देखो जैसे अपोलो है इनके टाइम के, ये पूजा जिसकी करते हैं, तो उस टाइप का फीचर आता है, फेस लाइक जो है उनके उसी टाइप का आता है फेस, और बॉडी भी देखो, ठीक है? जैसे गारमेंट्स की फॉलोइंग देखो, ये गारमेंट देखो, ठीक है? इस तरह की फॉलोइंग, कपड़ा ऐसे नीचे गिर रहा है, ये सारा स्टाइल रोमन पैटर्न का है, ठीक है? और वेवी हेयर है, घुंघराले बाल हैं। तो ये सारे थीम जो थे, ये बुद्धा और बोधिसत्व को लेकर ही बनाए गए मोस्टली स्टैचू थे गांधार के। ग्रे कलर के पत्थर को मोस्टली ये यूज़ करते थे। और बैमियन बुद्धा जो स्टैचू है, ये गांधार आर्ट के एक बहुत सुंदर स्टैचू है, ये देखो। इस तरह के, ये इनका क्लॉथ का स्टाइल, इनके हेयर का स्टाइल, ठीक है? भाव भंगिमा भंगिमा, इनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, वो सारा चीजें। तो ये क्या था? ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहलाया, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक ये वाले भी पिक्चर देख लीजिए, यहाँ सेंटर में बुद्धा बैठे हैं और आसपास में ये सारे स्कल्पचर्स हैं, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देख लेते हैं एक बार। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पिक्चर में ही, जैसे अगर आप पिक्चर दो देखेंगे उसमें ही समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो मथुरा स्कूल बेस्ड था सिटी मथुरा पे। उत्तर प्रदेश की जो सिटी थी मथुरा, उसी पर बेस्ड है, नाम भी इसीलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ही रखा गया है, ठीक है? इसके स्कल्पचर बहुत ग्रेसफुल है, बहुत सेंशियस है। ये देखिए कितना ग्रेसफुल, चेहरे में स्माइल है। देख रहे हैं आप? चेहरे पे स्माइल है, बॉडी का इनका पोस्चर देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। हर एक पोस्चर एक अलग तरीके का पोस्चर है, और ये थोड़ा-सा स्टोन के कलर मतलब यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा रेड कलर का स्टोन जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो वो बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट फॉर्म को पूरे उन्होंने यूपी में फ्लरिश किया। अच्छा, मथुरा ही क्यों, और क्यों है इतना फेमस? ये स्टार्टिंग टाइम से जो मथुरा था ना, वो एक तो ट्रेड के लिए बहुत एक्सपेंशन हो चुका था वहां पर। तो टेरिटोरियल भी अच्छा था सभी एरियाज की तरफ से, बिजनेस वहां पे बहुत चलता था, ट्रेड बहुत होता था, ठीक है, फ्लरिश था। और दूसरा रिलीजियस कारणों से क्यों? कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और जन्म होके वो तो वहां चले गए थे अपना, गोकुल चले गए थे, लेकिन फिर बाद में मथुरा लौटे थे। तो मथुरा बड़ा फेमस रहा है शुरू से, चाहे वो रिलीजियस पैटर्न से हम कहें या फिर ट्रेडिंग पैटर्न से कहें, कि हाँ वो मथुरा एक प्लेस जो ऐसा था जो हमेशा से सबकी आंखों में रहा। फिर जब यहाँ पे जो कुषाण एम्परर आते हैं, कनिष्का, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आर्ट के फेवर में रहते हैं, और उनके टाइम पीरियड में आर्ट फ्लरिश भी बहुत होता है, ठीक है। फिर गुप्ता पीरियड में भी मथुरा आर्ट का यूज सबसे ज्यादा किया गया है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में और भी भगवानों की मूर्तियां बनने लग गई थी, तो अलग अलग जो गॉड्स थे उनके यूज किए गए। और पत्थर आप देख ही रहे हैं, रेड कलर का सैंडस्टोन यूज किया गया है, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, इसको यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। और गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे 6th सेंचुरी में भर भर के मूर्तियां बनाई गई, हर भगवान जी की मूर्ति बनी है। और इन्होंने विष्णु, शिवा, यक्षा, यक्षिनी, जिन्नास, जैन, बौद्ध सभी तरह की मूर्तियों का 6 और 7 सेंचुरी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट समझ में आया, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं और मतलब एक नया जो था वो था अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल मेनली काम कर रहा था फीचर्स पर, चेहरे पर, एक्सप्रेशन पर, और बहुत जो रिलीफ स्कल्पचर्स होते थे चेहरे के एकदम भंगिमा दिखाने के लिए, फेस एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, ठीक है, अमरावती काम करता था। तो अमरावती में ये नैरेटिव आर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और नेचुरल एक्रेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक तरह की पूरी कहानियां आसपास चल रही है यहाँ पर, ठीक है, पूरी कहानियां से एक तरफ चल रही है। व्हाइट पत्थर पे ये लोग काम करते थे,
और इनकी जो स्टोरी थी वो बुद्धा के आसपास ही रहती थी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मोस्टली बुद्धा के ही स्टोरीज जो है बनाते थे। सीरीन नेचुरलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अमरावती आर्ट की। सीरीन नेचुरलिज्म की मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि वाक़ई कोई दृश्य यहाँ पर बना दिया गया है। कहीं ऐसा सीन चल रहा होगा और किसी ने ऐसे बस फ़ोटो क्लिक की और यहाँ पे रख दी, तो वो अमरावती आर्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है? तो अमरावती में नागार्जुनिकोंडा, गोली, घंटासला एंड वेंगी आर नोटेबल लोकल्स वेयर दिस स्टाइल फ्लरिश्ड। ये सारे एरिया में ये वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। इसके अलावा पल्लवा और चोलास की बिल्डिंग में भी हमें ये स्टाइल देखने को मिलता है। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों जितने स्कूल हैं, तीनों में आप देखोगे अलग-अलग इनका जो पत्थर है वो यूज़ किया गया है और तीनों में ही अलग-अलग इसका एक इम्पोर्टेंस है, एक नोटिस करने वाली चीज़ है, ठीक है? अमरावती स्कूल स्कल्पचर्स जो है इंक्रीज़ होता है नैरेटिव के ऊपर इंक्रीज़ करता है, मतलब नैरेटिव एम्फसिस पे ज़्यादा जोर देता है, ठीक है? और नई तरह की टेक्निक डेवलप होती है। स्तूपास का अभी भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। ये तो थे इम्पोर्टेंट 3 स्कूल। बताओ क्लियर हुआ? समझ में आया ना तीनों स्कूलों के बारे में? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप एसएससी लेवल पे देखें या फिर रेलवेज़ वगैरह पे देखें, तो क्वेश्चंस ज़रूर आता है कि मथुरा आर्ट जो है वो किस कलर के स्टोन का यूज़ कर रहा है, गांधार आर्ट किस कलर के स्टोन का यूज़ कर रहा है, या फिर असर्शन रीज़निंग वाले क्वेश्चन अगर आर्ट पे आएँगे, तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगला देखते हैं कि और क्या-क्या पोस्ट मॉरियन जो पीरियड था उसमें और क्या-क्या डेवलपमेंट हुई है आर्किटेक्चर को लेके। तो आप देखेंगे कि अजंता केव कॉम्प्लेक्स एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि नई तरह के आर्किटेक्चरल फॉर्म्स लेकर आया, जहां पर पत्थरों पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं, पिक्चर्स बनाए गए हैं, स्टेचूज उघाड़े गए हैं, मतलब पत्थरों के ऊपर जो है इंस्क्राइब किए गए हैं। अजंता केव्स में आपको नए तरह के आर्किटेक्चरल फॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है? और ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का ही एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। रॉक कट केव्स जो है उसकी डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं तो इस पीरियड में आप देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, ड्रॉ डिजाइन, एक सेकेंड ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा हटाना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये आप देख नहीं पा रहे होंगे। यस, अभी क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है। तो बहुत तरह के रॉक कट केव्स बनाए गए हैं। मतलब पहाड़ों के अंदर काट काट के गुफाएं बनाना, जहां पर जैन भिक्षु और बुद्धिस्ट जो हैं भिक्षु जो है वहां जाके आराम कर सके, ध्यान लगा सके। आपको बताना है कुछ इम्पोर्टेंट रॉक कट केव्स के बारे में। ये आपका आज का होमवर्क, इम्पोर्टेंट रॉक कट केव्स जो कि इस पीरियड काल में बने, मतलब मिली है, बनाई गई हैं, किस राजा ने बनवाई है और कहाँ-कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉक कट केव उपलब्ध है। ठीक है, समझ में आया? अब ये अगर हम समझे आराम से इसको, 1 मिनट रुकिए। यस, तो यहाँ तक अगर हम बात समझते हैं तो जितने भी रॉक कट केव्स आपको मिलेंगी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, उसकी डेवलपमेंट आप देखिए। और स्तूपास में अगर आप काम करेंगे, स्तूपास अगर आप ध्यान देंगे, तो पहले क्या हो रहा है, पहले स्तूपास को, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। यस, पहले स्तूपास हमेशा वुड कलर के मतलब वुडन में बहुत सारा काम होता था पहले, ठीक है? स्तूपास तो पत्थर के ही बनाए गए, लेकिन जो आर्किटेक्चर था, ये मैं मॉडर्न पीरियड की बात कर रही हूँ, जो आर्किटेक्चर था वो मोस्टली वुड का था, ठीक है? अब स्तूपा में स्तूपा हटाए नहीं गए हैं, ठीक है? स्तूपा है, उसको ज्यादा डेकोरेट किया गया है, पहले से ज्यादा डेकोरेट किया गया है और यूज ऑफ स्टोन बढ़ गया है, ठीक है? यूज ऑफ स्टोन rather देन वुड। तो लकड़ी के बजाय अब ज्यादा यूज किसका हो रहा है? अब ज्यादा यूज पत्थर का हो रहा है। और स्तूपास में जैसे अगर आप गौर से देखें, तो सांची स्तूपा के बाहर देखेंगे तो उसका मेन जो एंट्रेंस है, मेधिका है, स्टेयर्स हैं, ये सारी डेवलपमेंट आपको मॉडर्न पीरियड की नहीं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात की है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ पहले अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या समझा है? आपने समझा कि 3 स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है? तीनों के डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज सब आप देख लीजिएगा। कौन से गॉड किस पे ज्यादा वो लोग फोकस कर रहे हैं, कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट किसके
गॉड्स को ज़्यादा बना रहा है, डिफरेंस क्या-क्या है, ठीक है? तो क्वेश्चंस इनमें से किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। आई थिंक ये आज की क्लास के लिए इनफ होगा। इस क्लास में आपको इतना ही जो है अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन इसी के आसपास आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, ठीक है? ये क्लास तो हो गया है, मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट या किसी भी टॉपिक पर परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लिख दीजिएगा। मैं वो टॉपिक भी आपके साथ जल्दी ही कंसल्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, विल मीट सून विद अनदर टॉपिक। बाय बाय एंड टेक केयर।